नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। हर एक बार धोखा ही मिला। धोखा मतलब धोखा। मनीष कश्यप के माँ और भाई करण कश्यप बेतिया में इंतजार करते रह गए। मनीष कश्यप अब आएंगे, मनीष कश्यप अब आएंगे। फैनों का जमावड़ा लगा हुआ था बेतिया में कि मनीष कश्यप आएंगे। इतने दिनों के बाद एक बार तो झलक मिलेगा। टकटकी लगाकर देखते रह गए जितने मनीष कश्यप के फैन हैं। माँ नजरे बैठाए, नजरे गड़ाए बैठी रही बेतिया कोर्ट के पास कि अब तो मेरा लाडला, मेरा प्यारा बेटा मनीष कश्यप आएगा, एक झलक तो मिलेगा। करण कश्यप भी रहे कि मेरा भाई का एक झलक तो मिलेगा। इतने दिनों के बाद आ रहा है। इसी आस में फैंस और माँ और भाई सभी बैठे हुए थे मनीष कश्यप के इंतजार में बेतिया कोर्ट के पास। लेकिन होता क्या है बताएंगे सभी कहानी आपको। आशा निराशा कैसे हो गई, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं हम मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नेशनल सेक्रेटरी एक्ट लगाया गया है। आप सभी को पता है, जिसका मतलब होता है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, राज्य के विरोध कार्य करना, सरकार के विरोध कार्य करना, मतलब देश को भड़काने वाला कार्य करना। इसके लिए केस हुआ है। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर आरोप है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु और बिहार के रिश्ते को खराब करने का कार्य किया। फेक वीडियो वायरल किया जो कि तमिलनाडु में बिहारियों का काटा जा रहा था। ऐसा फेक वीडियो वायरल किया कौन? तो मनीष कश्यप, जो कि मनीष कश्यप किए ही नहीं है। वीडियो जो भी वायरल किया हो, लेकिन मनीष कश्यप नहीं किए हैं। जैसे कि बहुत सारे पेपर और न्यूज वाले ये वीडियो देख के अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, सेम वैसे ही मनीष कश्यप ने भी वीडियो देखा और अपना प्रतिक्रिया दिया। बोल दिया पटना एयरपोर्ट में, बहुत सारे बोले कि हाँ बिहारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, इसका जांच होना चाहिए, सही साबुत निकले तो कार्रवाई होनी चाहिए। बस एक छोटी सी गलती उन्होंने कर दी। आपको बताते चले हम कि तेजस्वी यादव से पंगा ले लिया और उनके ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर दिए, वही मारकाट वाला एक फोटो कि आप इसका जांच करवाइए, अगर बात सत्य है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए। बस इतना ही सी बात है और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया। मनीष कश्यप के ऊपर केस हो गया। जो बहुत जमाना पहले के केस था, बैंक वाला केस, उस केस को उखाड़ दिया गया। अब फटाफट मनीष कश्यप के ऊपर कुर्ती जब्ती का फॉर्मूला लगा दिया गया। क्योंकि मनीष कश्यप बिहार से बाहर थे, अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे। जब उनको पता चला कि हमारे ऊपर केस हो गया है तो हाउस मीडिया, सभी मीडिया के पास जा रहे थे और वहां अपना प्रतिक्रिया बता रहे थे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया, मेरे ऊपर केस हो गया। सॉरी, एनएसए उस वक्त नहीं लगा था, सिर्फ केस हुआ था। उन्होंने जाकर हाउस मीडिया में बोला कि मेरे ऊपर केस कर दिया गया है, मैंने फेक वीडियो नहीं बनाया है, हमने सिर्फ यही किया है कि जो बिहार की कमियां हैं वो दिखाने की कोशिश किया है, मजदूर का आवाज बनने की कोशिश किया है। बिहारी मजदूर बिहार के बाहर पीटे जाते हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारा न्यूज पड़ा हुआ है कि बिहारी मजदूर बिहार के बाहर पीटे जाते हैं। महाराष्ट्र में भी पीटे गए हैं, कई बार गुजरात में भी पीटे गए हैं, बहुत जगहों से पीटा करके आते हैं बिहारी मजदूर। इसीलिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाई और बोल दिया तो मेरे ऊपर केस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। अब बाकी सबको पता है, हाउस मीडिया वाले भी पूरा समर्थन दिए। उन लोगों को भी पता है कि धरातल पर जाके न्यूज बनाने वाला अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप, जिन्होंने हकीकत दिखाने की पूरी कोशिश की। अभी तक कोई ऐसा पत्रकार नहीं था जो कि धरातल पर जाके न्यूज बना सके। रोड, नाली, पुल वगैरह वगैरह का हकीकत दिखा सके, अभी तक रिकॉर्डेड है इतिहास में कि कोई ऐसा बना ही नहीं पत्रकार, कोई ऐसा पत्रकार ही नहीं आया जो कि यह काम करे। लेकिन प्रथम बार एक सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप थे जिन्होंने धरातल से जाके इन सारी मुद्दों पे आवाज उठाया। वरना इसके पहले तो बहुत सारे रोड, पुल, पुलिया बनती थी और टूट भी जाते थे, लेकिन इसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन मनीष कश्यप इस पे आवाज उठाए और बोले। इस हाउस मीडिया वालों को भी पता है, पूरे भारतवासियों को पता है, ये सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप ही एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पत्रकार हैं जिन्होंने इन सब मुद्दों पे आवाज उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया।
आप पूरे दम खम के साथ में, जब कोरोना का समय चल रहा था और मेंटेनेंस करने की बात हो रही थी, दूरी मेंटेनेंस करने की, बाहर नहीं निकलने की बात हो रही थी, उस वक्त शाहरुख खान का शूटिंग चल रहा था मुंबई में, और वहां पर लोग बिना मास्क के शूटिंग कर रहे थे। कोई मीडिया वाले का रोकने का पावर नहीं था। केवल और केवल एक मनीष कश्यप थे जो कि वहां पे जा करके शाहरुख खान का शूटिंग रुकवा दिए कि भाई जब सबके लिए कोरोना वायरस का लॉकडाउन है तो आपके लिए क्यों नहीं, आपका शूटिंग क्यों होगा यहाँ पर, क्या इससे बीमारी नहीं फैलेगा। ऐसा बात करते हुए सबको भगा दिया वहां से, सिर्फ मनीष कश्यप। वहां पर बहुत सारा हाउस मीडिया वाले भी थे, लेकिन किसी का पावर नहीं था कि शाहरुख खान का शूटिंग रुकवा सके, लेकिन इन्होंने रुकवा दिया। सहारा इंडिया के बारे में इन्होंने बहुत सारा बात किया। गोरखपुर में गए मनीष कश्यप और सहारा इंडिया के बारे में पूरा उदिया गुदिया निकाल दिए। कोई बोल नहीं रहा था, मनीष कश्यप आवाज उठाए, सहारा इंडिया जो लूट के भाग रहा है, तो जिसका फल स्वरूप अभी काम भी हुआ सहारा इंडिया में, पैसा भी मिलने जा रहा है, पैसा भी अब मिलेगा। इन सारी बातों पे पैनी नजर रखते हुए मनीष कश्यप काम कर रहे थे, सारी चीज को गहराई से दिखाते थे, गहराई से हस्तक्षेप करते थे, मजदूरों का आवाज, गरीबों का आवाज बनते थे। कहीं अन्याय होता है तो वहां पहुंचते थे, अपना पूरा सपोर्ट करते थे। जैसे कि बिहार के रक्सौल में जब एक आर्मी को पीटा गया था बिहार पुलिस के द्वारा, दौड़ा करके, उस वक्त आर्मी को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था पुलिस के द्वारा, कोई बोलने वाला नहीं था। वहां मनीष कश्यप आवाज बने आर्मी का, और अंततः आंदोलन की और आर्मी के जवान छूटकर बाहर आया, वो मनीष कश्यप का देन था। यानी हर एक अच्छे काम में मनीष कश्यप पहले होते थे और सरकार की कमियां दिखा रहे थे बार बार, और बहुत जवान आप पहले बोले भी थे कि हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा, और वही हुआ। मनीष कश्यप से एक छोटी सी गलती हो गई, फ्लो में हर कोई गुस्सा में बोल देता है। मनीष कश्यप ने भी बोल दिया कि जेल तो जाएंगे भैया, बट जेल से बाहर आने के बाद 180 दिन में आपका सरकार गिरवा देंगे, कंफर्म कर रहे हैं, 25 में आपका सरकार बनने नहीं देंगे। ये तो हर कोई बोल देता है बौखलाहट में, मनीष कश्यप ने भी बोला, लेकिन यहाँ पे एक्शन हो गया और बहुत भारी एक्शन। क्योंकि बिहार के अंदर अगर मनीष कश्यप होते तो पूरा हंगामा खड़ा होता, इसलिए एक षड्यंत्र के तहत तमिलनाडु से पुलिस आती है, पहले बिहार में रिमांड होता है मनीष कश्यप का, तमिलनाडु पुलिस आती है, कोर्ट में अर्जी दाखिल करती है और मनीष कश्यप का रिमांड लेकर तमिलनाडु चली जाती है। तमिलनाडु मदुरई कोर्ट निर्दोष साबित करता है और बोलता है आप बिहार जाइए, वहीं पे जाकर के जांच पड़ताल कीजिए। लेकिन रातों रात के 9 बजे एक बाइक जज के सामने जाते हैं और वहां पर जाकर पता ना क्या क्या होता है, और एनएसए लगा करके मनीष कश्यप को अंदर डाल दिया जा रहा है। अब फिलहाल 3-4 महीना से मनीष कश्यप को बिहार आने ही नहीं दिया जा रहा है। मनीष कश्यप का कोर्ट का हियरिंग था बेतिया में, आप सबको पता ही है, लेकिन नहीं आने दिया गया। 3 बार डेट फेल हो गया, मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाने दिया गया। बहाना यह हुआ कि मनीष कश्यप बहुत बड़े हस्ती हैं, प्रोटेक्शन चाहिए, यहाँ पर पुलिस की कमी है, हम नहीं लेकर आ पाएंगे। जब एक नेता को आने के लिए प्रोटेक्शन मिल सकता है, बहुत सारी पुलिस आ सकती है, करोड़ों रुपया खर्च हो सकता है, क्या एक मामूली इंसान मनीष कश्यप के लिए पुलिस की व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार? ऐसा कैसे हो सकता है? यानी जानबूझकर मुहैया नहीं करवाया जा रहा है ताकि मनीष कश्यप बाहर आ ही नहीं पाए, बिहार ही नहीं आ पाए। क्योंकि सबको पता है कि अगर बिहार आ गए तो बिहार से फिर तमिलनाडु नहीं जाएंगे, जो होना होगा बिहार नहीं होगा। बात यही है कि मनीष कश्यप को बाहर नहीं लाया जा रहा है, यानी बिहार में नहीं लाया जा रहा है तमिलनाडु से होकर के, और तमिलनाडु में ही रोक के रखा गया। बाकी आप इन सब बातों पे क्या सोच रखते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।